राम जी मनुष्य थे या परमात्मा के अवतार थे? बताओ। राम जी मनुष्य नहीं थे, नारायण के अवतार थे, परमात्मा के अवतार थे कि नहीं? राम जी परमात्मा के अवतार थे। जितने इस धरती पर संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, उन संत महात्मा और ऋषियों को ज्ञान कहाँ से मिलता है? परमात्मा से। परमात्मा का स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, उस नाम में स्मरण में इतनी शक्ति है कि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वेद, पुराण, गीता, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन वेद, पुराण, शास्त्र, गीता से ज्ञान प्राप्त होता है। तो वेद भी, पुराण भी, गीता भी ईश्वर का ही है। अब कोई कहे कि वेद को, पुराण को, गीता को तो महात्माओं ने लिखे। भाई किसके बल पर लिखे? कहाँ से शक्ति मिली? ईश्वर से। तो वेद, पुराण, शास्त्र, गीता भी ईश्वर का है। जो अध्ययन करते हैं उससे ज्ञान मिलता है। अब राम जी पैदा हुए मनुष्य में, भले परमात्मा के अवतार थे, पर राम जी भी गुरु के शरण लिए, वशिष्ठ जी का शरण लिए। अब कोई कहे कि राम जी जब परमात्मा के अवतार थे तब वशिष्ठ जी को गुरु क्यों बनाए? और वशिष्ठ जी भी तो, जो वशिष्ठ जी को ज्ञान था, जो स्मरण करके तब से अर्जन किए थे, वह परमात्मा से किए थे। वेद का, शास्त्र का जो अध्ययन किए थे वह परमात्मा से ज्ञान मिला था। पर परमात्मा थे तो इनको गुरु की क्या आवश्यकता थी? भाई देखो, मनुष्य जब पैदा होते हैं कुछ ज्ञान बढ़ता है तो घमंड हो जाता है। हम बहुत, हमारे पास ज्ञान है। धन बढ़ता है तो घमंड हो सकता है। रुपया पैसा बढ़ता है तो घमंड हो जाता है। पर भगवान को कभी घमंड नहीं हुआ। भगवान तो भले मनुष्य में पैदा होते हैं पर अपने को शिष्य बन जाते हैं कि हम शिष्य हूँ, हमें गुरु की आवश्यकता है, हमें गुरु की सेवा करनी है और गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। भगवान राम भी गुरु के शरण में रह करके, गुरुकुल में रह करके गुरु की सेवा किए और गुरु जो ज्ञान देते थे उस ज्ञान को राम जी अर्जन भी करते थे। क्यों? भगवान को कभी भी घमंड नहीं हुआ। भगवान तो पैदा होते हैं, मनुष्य में अवतार लेते हैं, पर शिष्य बन जाते हैं कि हमें गुरु की सेवा करनी है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। कि हर बच्चा पैदा होगा तो अपने माता पिता को गुरु मानेगा। जो माता पिता ज्ञान देंगे उसे लेगा तो गलत रास्ते पर भटकेगा नहीं। गलत रास्ते पर जाने से पहले ही अगर माता पिता का ज्ञान सुने, माने तो बचेगा।
हर बच्चा को भी अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जो ज्ञान दे उसे सुनना चाहिए। मनुष्य को गुरु की क्यों आवश्यकता पड़ती है? गुरु बनाने से एक फायदा है कि गुरु सही रास्ते दिखाते हैं। अगर गुरु के बात को माने तो गलत रास्ते पर नहीं भटकेगा, सही ज्ञान मिलेगा। भगवान इसलिए शिष्य बनते हैं, गुरु बनाते हैं कि कोई ये देखेगा भगवान हो करके गुरु बनाए तो सबको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सबको गुरु की आवश्यकता लेनी चाहिए। आजकल के अधिकांश स्कूलों में, कॉलेजों में, अधिक से अधिक जितने कॉलेज हैं, हम सब गुरुओं की बात नहीं करते, अधिक से अधिक गुरुओं की बात करते हैं कि जो विद्या दे रहे हैं, अपने शिष्य को जो विद्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पैसे कमाने के लिए दे रहे हैं। अगर शिष्य समय से पैसा देते हैं, अगर वह गुरु ज्ञान दे रहे, विद्या दे रहे हैं, तो शिष्य समय से अगर पैसा देंगे तब तो विद्या देंगे, ज्ञान देंगे। अगर पैसा नहीं देंगे तो स्कूल से, विद्यालयों से नाम काट करके भगा दिया जाता है। बताओ बात सही है कि नहीं? अधिक से अधिक गुरु जो विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, पैसे के लिए ज्ञान देते हैं, न तो उनको ज्ञान की जरूरत नहीं है, विद्या देने की जरूरत नहीं है। पैसे के लिए ज्ञान दे रहे हैं। जो पैसे के लिए, कोई भी गुरु अगर पैसे के लिए वह शिष्य को ज्ञान दे तो उनके लिए पैसा ही मुख्य है, परमात्मा मुख्य नहीं है। उनके लिए एक विद्या देना, ज्ञान देना एक बिजनेस बन गया है, व्यापार बन गया है। जैसे अगर कोई दुकानदार के पास जाते हैं, सामान मांगते हैं, तो दुकानदार आप सामान दे देते हैं तो उनको पैसे देने की जरूरत पड़ती है। पैसा देंगे तो सामान मिलेगा। उसी तरह अधिक से अधिक जितने गुरु हैं, पैसे के लिए ज्ञान दे रहे हैं। समय से पैसा मिलेगा तो ज्ञान देंगे, नहीं तो अगर कोई शिष्य पैसा नहीं दे पाया, गरीब है, निर्धन है, तो नाम काट करके हटा दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे गुरु हैं, चलो पैसा मिला चाहे नहीं मिला, समान ज्ञान देते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं, उस शिष्य का संबंध, इस संसार से संबंध छूट जाए, संसार से संबंध को छुड़ा दे, वह विद्या श्रेष्ठ मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। जो गुरु
अपने शिष्य को प्रभु के चरणों में लगाए, मुक्ति दिलाए,